व्हाट्स गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। बेसन के लड्डू बना रहा हूँ आज। फेस्टिव सीजन है तो दिस इज़ अनदर फेस्टिव स्पेशल रेसिपी कि आप घर पर आसानी से बना पाओ बेसन के लड्डू। अब बेसन के लड्डू ना दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है जो थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर का होता है, जब खाओ ना तो मुंह में लगता है। वैसा वाला जो बेसन का लड्डू है मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है। मुझे वो दरदरा वाला जो बेसन का लड्डू होता है, जो क्रंची लगता है, थोड़ा सा उसका टेक्सचर फील हो अपने मुंह के अंदर और वो ऊपर लगे नहीं जब इसे आप खाओ, तो वैसे वाला बेसन लड्डू मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो वो वाला बेसन का लड्डू कैसे बनाया जाता है एकदम परफेक्ट तरीके से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। बहुत आसान तरीका है और एकदम परफेक्ट वो दरदरे टेक्सचर वाले बेसन के लड्डू बनते हैं इस रेसिपी से। तो ये बेसन का लड्डू बनाया कैसे जाता है एकदम आसान तरीके से घर पर, वो देख लेते हैं। सबसे पहले नट्स को मैं चॉप करने वाला हूँ। तो एक चॉपर के अंदर 1/4 कप बादाम और 1/4 कप काजू डालकर आपको दरदरा पीस लेना है। चाकू की मदद से भी चॉप कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो नट्स को मैंने किस तरीके से दरदरे कंसिस्टेंसी में पीस लिया है। नट्स को लड्डू में डालना कंप्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन मुझे वो जो टेक्सचर है ना नट्स का, ये चॉप्ड नट्स का लड्डू में बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन रेकमेंड करूँगा कि ऐड कीजिए, आपको भी मज़ा आएगा ये लड्डू खाने में। तो एक बार आपने नट्स को चॉप कर लिया है, आगे का जो प्रोसेस है उसे देख लेते हैं। तो बेसन का लड्डू बनाने के लिए आपको एक माप यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं एक 1 कप मेजर यूज़ कर रहा हूँ। आप जो कटोरी यूज़ करें उसी कटोरी से बाकी सारी चीज़ें आपको मेजर करनी है। तो यहाँ पर अभी मैंने 4 कप बेसन ले लिया है इस माप से। बेसन जो मैंने लिया है ये दरदरा वाला बेसन है। लाडू बेसन आपको मिलेगा, या मार्केट में जाकर आप कहिए कि मुझे दरदरा वाला बेसन चाहिए, मोटा बेसन चाहिए, वो आपका यूज़ करना है लड्डू के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेक्सचर के लिए। सेम कप से 2 कप यहाँ पर मैंने बूरा लिया है। ये मैंने सादी चीनी नहीं लिया है, बूरा लिया है। इसे तगार भी कहा जाता है। ये आप मार्केट में जाके बोलोगे ना कि हमको बूरा चाहिए या तगार चाहिए, आपको मिल जाएगी। साखर भी महाराष्ट्रियंस इसे बोलते हैं। ये लड्डू वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसमें ना एक हल्का सा टेक्सचर होता है, तो जब भी हम इसे लड्डू में डालेंगे तो जब भी आप लड्डू को खाओगे तो वो टेक्सचर भी इसमें आएगा और इसमें इसका जो चीनी का जो फ्लेवर होता है एक अलग सा, वो भी आपको मिलेगा। तो नॉर्मल चीनी पाउडर आपको नहीं यूज़ करना है, ये बूरा इसमें यूज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी कप मेजर से 1 कप देसी घी मैंने ले लिया यहाँ पर। तो इसका जो रेशियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 कप आपने बेसन लिया, 2 कप आपने चीनी ली और 1 कप आपने घी लिया। तो 4:2:1। और 2 कप का अगर आप लड्डू बनाने वाले हो तो 2:1:1 हो जाएगा। तो ये प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कप मेजर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी कटोरी यूज़ कर लीजिए, चलेगा। अगर आपके पास कप मेजर नहीं है तो बस क्वांटिटीज़ आपको ऐसे ही, जो रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देसी घी है ये 1 कप के अलावा भी थोड़ा सा 1-2 चम्मच और लगेगा, वो बाद में कब लगेगा रेसिपी में आपको बताऊंगा। अब लड्डू बनाने के लिए ना बेसन को हमको अच्छे से भूनना पड़ता है, और भूनने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है। तो इसके लिए कढ़ाई जो है आपके पास जो बड़ी हो वो यूज़ कीजिए, और मोटे तले की कढ़ाई आप यूज़ कीजिए, नहीं तो बेसन जो है ना बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है। तो मोटे तले की कढ़ाई और एक बड़ी कढ़ाई आपको यूज़ करनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आगे बेसन के लड्डू पकाने कैसे हैं, उसका प्रोसेस कैसा है वो देख लेते हैं। एक मोटे तले की बड़ी सी कढ़ाई ले लीजिए, गैस को ऑन कर दीजिए। अब इसमें जो घी हमने माप के रखा था वो घी को ऐड कर दीजिए। घी एक बार मेल्ट हो जाए, इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। बेसन जो है हमारे दरदरा वाला, उसे ऐड कर देना है। बेसन ऐड करने के बाद आपको अभी इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है, और फ्लेम को यहाँ पर आपको लो पर रखना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एकदम लो फ्लेम पर आराम से पेशेंटली हम बेसन को भुनेंगे। इनिशियली आप देखोगे कि जो बेसन है ना वो थोड़ा सा जमना शुरू हो जाएगा, थोड़े से गट्ठे इसमें बन जाएंगे। तो स्टर करते हुए जब इसमें गट्ठे बने तो एक स्पैचुला लीजिए, या करछी की मदद से या चम्मच की मदद से वो गट्ठों को आपको तोड़ना है, और फिर से इसको चलाना है, और चलाते हुए इसको भूनते रहना है। इसको हमें तब तक भूनना है जब तक बेसन से घी जो है वो अलग नहीं हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घी अलग हो जाना चाहिए बेसन से। तो हम इस प्रोसेस को तब तक करेंगे जब तक कि घी जो है वो अलग नहीं हो जाए। तो बस आप देख सकते हो मैं कैसे से स्टर कर रहा हूँ। बीच में जब गट्ठे बनते हैं तो इसको स्पैचुला की मदद से गट्ठों को तोड़ता हूँ, फिर से इसको मिक्स करता हूँ और लो फ्लेम पर इसको पकाते जाता हूँ। जो बेसन मैंने आपको बोला था दरदरा यूज़ करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, तो ही वो दरदरा वाला बेसन के लड्डू का टेक्सचर आएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो लगभग 15 मिनट भूनने के बाद हल्का हल्का घी इसमें से निकलने लग गया है। थोड़ी सी बाइंडिंग भी आना शुरू हो गई है इस बेसन के अंदर, लेकिन इसे अभी हमें और पकाना है। तो अभी सेम प्रोसेस को स्टर करते हुए बेसन को और पका लीजिए लगभग और 10 मिनट के लिए।
और 10 मिनट के बाद, मतलब टोटल 25 मिनट्स के बाद देख सकते हो गट्ठे अभी बिल्कुल भी नहीं है, घी और छूट चुका है इस बेसन में से, और जो मिक्सचर है हमारा अभी कंप्लीटली अलग लग रहा है पहले से। ऐसी कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए, घी भी अच्छे से छूट चुका है, ऐसे घी छूट जाना चाहिए। इस स्टेज पर जो हमने नट्स रेडी करके रखे थे वो नट्स ऐड कर दीजिए कि नट्स को थोड़ा टाइम मिल जाए भून जाने के लिए। साथ ही में आधा टीस्पून हरी इलायची का पाउडर इसमें ऐड करना है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा और घी ऐड करने वाला हूँ इस स्टेज पर। तो 1/4 कप तक घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक एक चम्मच करके ऐड करना है। 1 चम्मच घी ऐड कीजिए, मिक्स कीजिए। आप देखेंगे घी ऐड करने से ना इस स्टेज पर ये बेसन का जो मिक्सचर है वो अचानक से घी छोड़ देगा और इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 टेबलस्पून घी डाला और आपने देखा कैसे फटाफट से घी छोड़ दिया पूरे मिक्सचर ने, और हमारा मिक्सचर काफ़ी ऐसे लिक्विडी भी लग रहा है। बट टेंशन मत लीजिए, ये जब ये ठंडा होगा तो सेट हो जाता है। बस अभी फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और स्टर करते हुए थोड़ा सा और भून लीजिए जब तक ये मिक्सचर जो है, जो बेसन है हमारा, वो बिस्किटी रंग का नहीं हो जाता, थोड़ा ब्राउनिश कलर का नहीं हो जाता। तो बस स्टर करते हुए 4-5 मिनट और आपको पकाना है। ध्यान देना है कि ज़्यादा नहीं पका देना है, नहीं तो बेसन में वो जला हुआ टेस्ट आ जाएगा, वो थोड़ी सी स्मेल आ जाएगी। ध्यान से इसको स्टर कीजिए, मीडियम फ्लेम भी रख सकते हैं, बस ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा और भुना है बेसन को और वो बिस्किटी रंग इसमें आ गया है। एक बार ये कलर अचीव हो जाए तो गैस को फटाफट बंद कर दीजिए और इस मिक्सचर को इमीडिएटली एक बड़ी सी परात में आपको ट्रांसफ़र कर देना है। कढ़ाई में ही रहने दोगे तो बेसन जल जाएगा नीचे से, तो इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। ध्यान दीजिए मिक्सचर बहुत गर्म होता है, हाथ पे छींटे नहीं उड़ने चाहिए, नहीं तो हाथ जल जाएगा, तो ध्यान देना है। उसके बाद इस स्टेज पर मैं करता ये हूँ कि इसको थोड़ा सा चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से मिक्स करता हूँ। होता क्या है, मिक्सचर बहुत गर्म होता है तो नीचे वाला जो लेयर है ना, जो परात पे लगा होगा, वो थोड़ा डार्क कलर का हो जाएगा। एक बार आपने इसे मिक्स कर लिया है तो इसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है। चीनी ऐड करने से पहले, जो बूरा है वो ऐड करने से पहले इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लीजिए। ये मिक्सचर को अभी ठंडा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर चीनी इस स्टेज पर डाल दोगे तो चीनी पिघल जाएगी, पानी छोड़ देगी और पूरा आपका प्रोसेस जो है पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान देना कि मिक्सचर जब ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब ही इसके अंदर आपको चीनी मिलानी है। अगर आप पहले चीनी मिला दोगे तो अब तक आपने जितनी मेहनत की है सब वेस्ट हो जाएगी। तो एक बार मिक्सचर ठंडा हो जाए उसके बाद का प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। तो मिक्सचर हमारा रूम टेम्परेचर पे आ गया, इसको मैं आसानी से टच कर सकता हूँ। इस स्टेज पर इसमें जो 2 कप बूरा हमने माप के रखा था वो आपने ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद अब अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो पहले चम्मच से थोड़ा मिक्स कर लो स्पैचुला से। एक बार मिक्स हो जाए तो साफ हाथों से अच्छे से मिक्स करना है कि चीनी जो है वो अच्छे से मिल जाए बेसन के मिक्सचर के साथ। तो चीनी आपने एक बार अच्छे से मिला ली। आप देख सकते हो कि वो जो कंसिस्टेंसी थी लिक्विडी वाली, वो एकदम घी वगैरह सब सोक कर लिया लड्डू ने, मिक्सचर एकदम परफेक्ट हो गया है। अभी आप इसके लड्डू तैयार कर सकते हो। लड्डू आप छोटे बड़े जैसे बनाना चाहते हो बना सकते हो। अगर लड्डू आपके इस स्टेज पर नहीं बाइंड हो रहे हैं, थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ा और सेट होने दीजिए, फिर लड्डू आपके बन जाएंगे 15-20 मिनट बाद। तो आप देख सकते हो परफेक्ट लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं। मैंने सारे लड्डू इसी तरीके से शेप करके रख लिए। तो लड्डू सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। ये क्वांटिटी से लगभग 21 से 22 लड्डू बन जाते हैं अगर 50 ग्राम के लड्डू आप बनाओगे तो लगभग समझो 1100 ग्राम लड्डू इसमें बन जाते हैं ये क्वांटिटी से। और बाइंडिंग का जो मैंने आपको बताया कि शक्कर ऐड करने का अगर बाइंडिंग नहीं आ रही है, थोड़ा सा रुक जाइए। क्या है, घी है ना जो, वो सैचुरेटेड फैट होता है, तो जैसे और ठंडा होता है और बाइंडिंग आते जाती है। तो इसमें कुछ मिलाना नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 15-20 मिनट बाद फिर से ट्राई कीजिए, लड्डू आपके शेप हो जाएंगे। तो एक बार आपने लड्डू बना लिए, हमारे तो लड्डू तैयार हो गए। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। तो आपने देखा कितना परफेक्ट दरदरा टेक्सचर आया है इसमें। कलर भी एकदम परफेक्ट आया, कोई फूड कलर, कोई हल्दी इसमें हमने ऐड नहीं की। ऐसा ही ब्राउनिश कलर आना चाहिए। गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा पिस्ता इसमें यूज़ किया है। आप कोई भी चीज़ से गार्निश करना चाहते हो तो कर सकते हो। सिल्वर वर्क इस पे लगा सकते हो, ऐसे ही सर्व कर सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और बहुत डिलिशियस लगते हैं लड्डू। आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं फेस्टिव सीजन में, तब बनाइए। किसके घर पे जा रहे हो
तो ये होममेड बेसन के लड्डू लेके जाइए, उनको बहुत पसंद आएंगे और इस फेस्टिव सीजन में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट्स में मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to IFL if you haven't yet, and have an amazing time with this beautiful recipe at your home, and happy Diwali to all of you in advance. See you in the next one.